जय माता दी। हर हर महादेव। तो आज की कहानी है मेरी केदारनाथ बाबा को लेकर। केदारनाथ मंदिर कैसे बना और इसके पीछे एक पुरानी प्राचीन कहानी क्या है और कैसे कैसे इस मंदिर की नींव रखी गई। और ये केदारनाथ की जो पिंडी है वो जितनी भी पिंडी हमारे भारत में है सबसे अलग मतलब पिंडी क्यों है, तो इसके पीछे की क्या कहानी है। तो चलिए आइए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। और जो भी इस मेरी वीडियो को देखे तो वो हर हर महादेव लिखे और अपनी हाजिरी अवश्य लगाए और बाबा केदारनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। तो चलिए आइए जानते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि केदारनाथ के बारे में। इसके पट 6 महीने बंद क्यों रहते हैं और 6 महीने बाद क्यों खुलते हैं। तो एक बार की बात है कि एक बाबा को जैसे ही पता चला कि केदारनाथ के मंदिर काफ़ी दूर से एक प्राचीन बुजुर्ग थे, वो चले आ रहे थे कि मैं केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए जाता हूँ। कि ठीक है तो चलो हम भी चलते हैं। तो वो बुजुर्ग थे, वो थोड़े से यंग थे, तो वो तो सभी अपने भाई जल्दी जल्दी दर्शन करने के लिए चले गए बाबा के। अब वो बुजुर्ग थे, उन पर इतना नहीं चढ़ाई हुई क्योंकि 13.5 किलोमीटर की बाबा के ऊपर चढ़ाई भी है, तो उन पर नहीं चढ़ा गया। अब उन पर नहीं चढ़ा गया तो भाई उन्हें तो टाइम लग जाएगा। जब तक जैसे ही वो बाबा वहाँ तक पहुँचे केदारनाथ बाबा के पास तक, जब तक तो वही पट बंद हो चुके थे। अब बाबा बड़े निराश हुए। बाबा कह ले कोई बात नहीं, शाम को फिर खुल जाएंगे। अब सभी वहाँ देखे तो भीड़ सब जाने लगी, एक एक करके। भीड़ तो वहाँ थी ही नहीं बिल्कुल भी। कह ले सभी जा क्यों रहे, शाम को तो आरती भी होनी है। तो किसी ने बाबा से कहा कि बाबा तुमने तो लेट कर दिया आने में, अब तो ये मंदिर 6 महीने बाद खुलेंगे। कह लगे मैं तो इतनी दूर भाई चढ़ाई, तो जो भी केदारनाथ गया होगा उसको पता होगा कितनी ऊंची पर बाबा बैठे हुए हैं। और तो वो उसकी तो हिम्मत थी नहीं कि उतर के मैं 6 महीने बाद आऊँगा। अब कह लगा मैं तो बाबा के दर्शन करे बगैर नहीं जाऊँगा, मैं तो यहीं बैठूँगा। और चाहे मुझे यहाँ बैठने के लिए कितना ही समय मुझे बैठना पड़े, अगर 6 महीने की बात है तो मैं 6 महीने बाद ही बैठूंगा, जब तक मैं बाबा की तपस्या करूंगा। जो आप ये मंदिर देख रहे हो ये सजावट जब होती है जब बाबा के पट खुलने वाले होते हैं। तो अब ये मंदिर देखते ही देखते अब बाबा बड़ा अंदर ही अंदर उदास था। अब सभी भाई पट बंद करके अब वो चले गए। अब पट बंद करके सभी जान लगे। अब बाबा के पास में एक जो सबसे लास्ट में गुरुजी थे वो आकर कहते हैं बाबा तुम यहाँ बैठे हो, ये तो मंदिर 6 महीने बाद खुलेंगे। कह ले कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ बैठ के तपस्या करूँगा, पर मैं बाबा के दर्शन करे बगैर नहीं जाऊँगा। कह लगे अच्छा कि ठीक है तो तुम बैठो। अब देखते ही देखते अब 6 महीने बीत गए। बाबा भी वहीं बैठ गए। और जो ये नादिया महाराज हैं, जो पहले ये मंदिर प्राचीन जब हुआ करता था इस तरह से कुछ दिखाई दिया करता था, अब तो काफ़ी बदल चुका है वहाँ। तो वहाँ बैठ गए। अब बाबा को 6 जैसे ही बाबा सुबह हुई और एक बाबा सामने से घंटी की धुनी सुनते हुए सामने से आने लग रहे। वो सोच में पड़ गया कि सभी लोग तो मुझसे झूठ बोल रहे थे कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेंगे। ये तो मंदिर अब रात ही रात की तो बात हुई और ये तो मंदिर सुबह खुलने वाले हो गए। और बड़ा वो तो प्रसन्न हुआ। कह लगा मुझे तो एक रात में कुछ भी नहीं था और मुझे तो इतनी देर में तो मैं एक रात तो मैं नीचे जाता और आता और मैं खामा परेशानी में और वो रहता। अब मंदिर को देखा भाई, सुबह तो रात तो था ही, जो फूलों से सजाकर मतलब बेहतरीन तरीके से मंदिर की साज सज्जा, घंटी की ध्वनि। और बाबा ने मंदिर खोला। वो कहने लगे कि जब बाबा पे से जो बर्फ सी हटी, कह लगे तुम बाबा यहाँ से कब से थे। कह लगे मैं तो रात ही आकर बैठा था और सब लोग कह रहे थे कि ये मंदिर बंद हो गए, 6 महीने बाद खुलेंगे, और ये मंदिर तो सुबह खुल गए। कह लगे बाबा कहाँ बैठे थे। कि मैं तो यहाँ बैठा था। कि किसने कहा तुम्हें। कि एक ने कहा मुझे शाम को, और लास्ट में आरती मंदिर बंद करके और आरती देने लगे मुझे। और आरती देकर अब मुझे कह दिया कि बेटा के दर्शन नीचे उतर जा। मैंने कहा मैं नहीं नीचे जाऊँगा। उन्होंने मुझे एक कंबल सा दिया जो मैं ओढ़े बैठा हूँ और कहा ठीक है, नहीं अगर तेरी हट है तो बेटा तू बैठा रहो, अब ये मंदिर तो 6 महीने बाद ही खुलेंगे। तो मैं तो बस इस कंबल को ओढ़ के रात में मैं लेट गया और मेरी तो आँख अभी खुली और ये मंदिर अब खुल रहे।
उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ और आश्चर्य हुआ। कहने लगे मंदिर तो 6 महीने बाद खुले। उनने जो पीछे मुड़ के देखा तो उसमें तो भोले बाबा के चरण बने हुए थे, जहाँ उन्होंने खड़े होके दिया, मतलब उन्हें कंबल दिया था उस जगह। और उस मतलब पंडित जी की जय जयकार होने लगी। कहने लगे हम तो यहाँ इतने साल होते तपस्या कर रहे तो भोले बाबा के दर्शन नहीं हुए, तुम्हारी इतनी अटूट भक्ति देखकर बाबा ने एक ही रात में तुम्हें दर्शन दे दिए, और वो तुम्हारी 6 महीने की रात और एक ही रात में बदल दी। और उसकी बड़ी जय जयकार होने लगी। तो ये बाबा की एक सच्ची घटना थी। चलिए आइए जानते हैं कि ये जो पिंडी है, जो सभी पिंडियों से हटकर क्यों इनकी आकृति है इस पिंडी की। तो एक बार जो ये कौरव जब अपनी वनवास काट रहे थे और यहाँ घूमते घूमते इन्होंने भोले बाबा की तपस्या करने लगे। भोले बाबा की तपस्या करने लगे और तपस्या करने के बाद में और इन्होंने काफ़ी वो मतलब जतन करे और भोले बाबा पर प्रकट ही नहीं हुए। अब कौरव बड़े परेशान, कहने लगे भोले बाबा तो प्रकट ही नहीं हो रहे। तो भोले बाबा फिर इन्हें आजमाने के लिए नंदी का रूप रखकर चले आए। अब जैसे ही भोले बाबा नंदी का रूप रखकर आए तो भीम को थोड़ा शक हो गया कि ये सब बैल मतलब यहाँ घूमने लग रहे हैं, कुछ ना कुछ चुग रहे हैं, ये नंदी कुछ अलग ही हिसाब से घूम रहे हैं। तो उसने भीम ने अपना बहुत विकराल रूप बनाया। विकराल रूप बनाकर उन्होंने अपनी मतलब उन बैलों के पास जाकर खड़े हो गए। अब जो बैल थे वो भीम के पैरों के नीचे होकर निकल गए। अब भोले बाबा उनके पैरों के नीचे होकर कैसे निकलते, भगवान का अपमान होता। और जैसे ही मतलब देखा भीम ने कि ये बैल तो नहीं निकला, भीम समझ गया ये तो जरूर भोले बाबा हैं। अब जैसे ही भोले बाबा को उन्होंने पकड़ने की कोशिश करी, अब के भोले बाबा अब तो नहीं जाने देंगे तुम्हें। तो वो जहाँ नंदी वो बने थे वो वहीं की वहीं धरती में समाना शुरू कर दिया। भीम तो बहुत ही शक्तिशाली थे और बहुत ही विशाल थे। तो जितनी जो बैल के ऊपर ये प्रतिमा मतलब होती है, उसकी कुबड़ा टाइप में होता है ऊपर की तरफ उठा हुआ शरीर, उतना ही भीम ने अपनी उसमें भर लिया बाजुओं में। तो ये वही जगह है जो भोले बाबा की पिंडी के ऐसे कैसे, और जो बैल था वो ऐसे कैसा जमीन में समा गया। और ये जो बैल की आकृति की जो बनी हुई है ये पीठ, ये वही भोले बाबा की है। इसी में भोले बाबा ने भीम को और कौरवों को दर्शन दिए थे। और ये कहानी मेरी केदारनाथ बाबा को लेकर थी। केदारनाथ बहुत ही एक ऐसे शक्तिशाली पीठ है। यहाँ पहले बाढ़ आई थी, इसके पीछे एक विकराल एक पत्थर है, उसने आकर सब तहस नहस हो गया था, पर मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ था। तो ऐसी मतलब ऐसी प्राचीन कहानी है इसके बारे में। और मेरी कहानी आपको